हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सम्राट अशोक के बारे में बात करेंगे। सम्राट अशोक के जीवन, उसने राज्य गद्दी कैसे प्राप्त की, उसने अपने जीवन में जो सबसे महान जीत हासिल की थी कलिंग के युद्ध की, वो कैसे की, उसके करने के कारण क्या थे। कलिंग के युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने एक धर्म को अपनाया जिसे अशोक का धर्म कहा जाता है। उसके सिद्धांत क्या थे, इसके बारे में बात करेंगे और इस धर्म का लोगों पर क्या प्रभाव हुआ, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अशोक की गिनती संसार के महान बादशाहों में की जाती है। अशोक ने अपने कामों से इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। अशोक बिंदुसार का पुत्र था और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। उसका जन्म 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक के शिलालेखों के अनुसार उसने महादेवी, असंधिमित्रा, पद्मावती आदि स्त्रियों से विवाह किया था। उसके 4 पुत्र थे, महेंद्र, तीव्र, कुणाल और जालोक। उसकी 2 पुत्रियां थीं, संघमित्रा और चारुमती। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक ने राजगुप्त की सहायता से सिंहासन पर अधिकार कर लिया। अशोक ने सिंहासन के लिए अपने 99 भाइयों को मार दिया था। उसने कलिंग के युद्ध में भी जीत प्राप्त की थी। अब कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उसने अपने 99 भाइयों को इसलिए मारा था क्योंकि उन सौतेले भाइयों ने मिलकर उसकी मां की हत्या कर दी थी। लेकिन कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि अशोक ने राज्य गद्दी को प्राप्त करने के लिए अपने 99 भाइयों को मारा था। कलिंग का युद्ध सम्राट के जीवन का एक परिवर्तनशील ठहराव हुआ। अब कलिंग के युद्ध के कारण क्या थे? ऐसे क्या कारण थे कि अशोक को कलिंग के युद्ध की आवश्यकता हुई? एक तो वह अपने मगध की सुरक्षा करना चाहता था। कलिंग, जो कि महानदी और गोदावरी नदियों के बीच में स्थित था, नंद वंश के पतन के पश्चात एक स्वतंत्र राज्य बन गया था। अब क्योंकि वह स्वतंत्र था, शक्तिशाली था, उसके पास सेना काफ़ी अधिक थी। उसकी सेना को देखकर अशोक ने सोचा कि कहीं भविष्य में ये उसके लिए गलत साबित ना हो जाए, इसलिए कलिंग को अपने अधिकार में कर लेना ही अच्छा होगा। दूसरी उसकी साम्राज्यवादी नीति थी। वह जब राज्य सिंहासन पर बैठा तो उसे विरासत में ही एक विशाल साम्राज्य मिला था। दक्षिण में केवल कलिंग ही ऐसा राज्य था जो उसके अधिकार में नहीं था, वह उसे भी अपने अधिकार में करना चाहता था। वो कलिंग के व्यापार से काफ़ी प्रभावित था। अपने व्यापार को मजबूत करने के लिए भी वो कलिंग पर अधिकार करना चाहता था। कलिंग के युद्ध के पश्चात अशोक ने बुद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। कहते हैं कि संसार के शुरू होने से अब तक इससे अधिक धार्मिक सहनशीलता के सिद्धांत को प्रचलित नहीं किया गया था, जितना धार्मिक सहनशीलता अशोक के धर्म में देखी जाती है। अब कलिंग का युद्ध हुआ, काफ़ी गिनती में लोग मारे गए, काफ़ी जख्मी हुए, छोटे-छोटे बच्चों को मारा गया, उनकी हानि हुई। इतना भयंकर युद्ध के बाद अशोक के मन में एकदम से परिवर्तन कैसे आया? कहा जाता है कि एक बार जब वह कलिंग के युद्ध के पश्चात जब वह देखने गया कि कितनी हानि हुई है, कितने लोग मारे गए हैं, तो उसने वहाँ पर युद्ध के स्थान पर वहाँ पर एक बौद्ध भिक्षु को देखा। बौद्ध भिक्षुक के हाथ में एक बच्चा था जो मरा हुआ था। उसने बौद्ध भिक्षु ने आकर अशोक से कहा कि क्या तुम इतने महान राजा हो, तुमने इतनी भयंकर जो ये युद्ध हुआ उसमें जीत प्राप्त की, क्या तुम इस बच्चे के शरीर में जान डाल सकते हो? ये बात सुनकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, उसका हृदय उसे ग्लानि से भर गया कि मेरी राज्य लिप्सा के कारण, मेरी साम्राज्यवादी नीति के कारण मैंने इतना नरसंहार किया। इसके लिए उसने हृदय परिवर्तन उसका हुआ और उसने प्रजा की भलाई के लिए एक धर्म को अपनाया जिसे अशोक का धर्म कहा जाता है। अशोक ने धर्म की स्थापना की जिसे अशोक का धर्म कहा जाता है। समाज में एकता और राजनीतिक एकता के लिए अशोक ने धर्म का मार्ग अपनाया। उसे लगा कि एक ऐसे धर्म की स्थापना की जाए जिसमें सामाजिक एकता के साथ साथ राजनीतिक एकता भी आए, इसलिए उसने अपना धर्म अपनाया। अब उसके धर्म के कुछ सिद्धांत थे।
उसके धर्म का जो सबसे पहला सिद्धांत था वो था अहिंसा। अहिंसा अशोक के धर्म का मूल मंत्र था। किसी भी मनुष्य को मन, वचन और कर्म से कष्ट नहीं देना चाहिए। अशोक ने स्वयं इस सिद्धांत को अपनाकर मांस खाना छोड़ दिया और शिकार करना भी छोड़ दिया। उसने शिकार को भी त्याग दिया और मांस को भी त्याग दिया। अशोक का मानना था कि किसी को मारना ये तो हिंसा है ही। अगर हम किसी को मन, वचन और कर्म से भी कष्ट देते हैं ना तो ये भी हिंसा है। अशोक इसे भी त्यागने के बारे में कहता था और उसने स्वयं मांस खाना छोड़ा और शिकार करना त्यागा ताकि लोगों को, उसकी प्रजा को उसे देखकर ये बात समझ में आए कि ये ठीक नहीं है। उसने बड़ों का आदर करना भी अपने सिद्धांत में एक उसे भी सम्मिलित किया। अशोक के धर्म के अनुसार बच्चों को अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। शिष्यों को अपने गुरु का आदर करना चाहिए। छोटों के प्रति प्रेम। अशोक के धर्म के अनुसार बड़ों को छोटों से, स्वामी को सेवकों से दया और प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों को अपनी प्रजा के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। सत्य बोलना। अशोक का कथन था कि मनुष्य को अपनी आत्मा को पवित्र करना और सदैव सत्य बोलना चाहिए। यदि उसे अपनी आत्मा को पवित्र करना है तो उसे सदैव सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य बोलने से ही धर्म की पालना होगी। सत्य बोलने से ही एक व्यक्ति की आत्मा पवित्र होगी। जितनी एक व्यक्ति की आत्मा पवित्र होगी उतना ही वह धर्म के मार्ग पर ज्यादा चलेगा। दान। अशोक के धर्म में दान का बहुत महत्व था। अशोक का विचार था कि धर्म दान का उत्तम रूप है। विद्वानों को अपने गुणों का प्रसार करना चाहिए। उसके अनुसार जो ऋषि मुनि हैं, जो विद्वान हैं, जिनके पास गुण हैं, जो धर्म को अच्छे से समझते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें अपने गुणों का प्रसार करना चाहिए। उन्हें अपने गुणों को उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए जो अभी धर्म को अच्छे से नहीं समझ पाए। ये सबसे उत्तम दान, जो ये गुणों का प्रसार सबसे उत्तम दान है। अशोक ऐसे दान करने को अधिक महत्व देता था। पाप रहित जीवन। मनुष्य को पाप के मार्ग से दूर रहना चाहिए। अत्याचार, क्रोध, अहंकार और झूठ मनुष्य को पापी बनाते हैं। पाप रहित जीवन व्यतीत करने से मनुष्य पवित्र बनता है। इसीलिए किसी भी मनुष्य को अत्याचारी नहीं होना चाहिए। क्रोध, अहंकार और झूठ मनुष्य को पापी बनाते, इससे दूर रहना चाहिए। धार्मिक सहनशीलता। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि अशोक ने जब ये धर्म अपनाया था तो उसने धार्मिक सहनशीलता के सिद्धांत को अपनाया था। वे किसी भी धर्म को कम नहीं समझता था। अशोक के धर्म में धार्मिक सहनशीलता का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। इसके अनुसार मनुष्य को सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। उसके अनुसार प्रत्येक धर्म में अच्छाई होती है, हमें वही अच्छाई को अपनाना चाहिए। अशोक का मानना था कि धर्म कुछ कोई भी गलत नहीं होता। यदि कोई भी धर्म संसार में है तो उसमें अच्छाइयाँ होती हैं, हमें वही अच्छाइयों को अपनाना चाहिए। इससे वे धार्मिक सहनशीलता के मार्ग पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित करता था, अपनी प्रजा को प्रेरित करता था। अशोक के धर्म के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही होता है। इसके लिए उसको अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि वह कर्म सिद्धांत में विश्वास रखता था। इस तरह अशोक का धर्म सामाजिक सदाचार के नियमों का व्यवहारिक रूप में संग्रह है। अब ये जो अशोक ने धर्म अपनाया, इसके प्रचार के लिए, इसके प्रसार के लिए उसने कई काम किए। ऐसा नहीं कि उसने बस लोगों को ये इस धर्म के बारे में बता दिया, उसने स्वयं भी इस धर्म को फैलाने के लिए काफी प्रयत्न किए। अशोक ने अपने धर्म के प्रसार के लिए अनेक कार्य किए। उसने स्वयं धर्म के नियमों को व्यवहारिक रूप दिया। उसने शिकार खेलना, मांस खाना छोड़ा। सम्राट ने इन आदर्शों से लोग बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि जिस राज्य का सम्राट यदि शिकार खेलना छोड़ दे और मांस खाना छोड़ दे तो इसका प्रभाव लोगों पर अधिक होता है। उसने धर्म के सिद्धांतों के शिलालेखों पर खुदवाया। अब जो जनता अनपढ़ थी उनकी उनकी सहूलियत के लिए वर्ष में कई बार इन नियमों को ऊंची आवाज में पढ़कर भी सुनाया जाता था। उसने स्वयं कई धार्मिक यात्राएं की। उसने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए उसने धर्म महामंत्र की नियुक्ति की। अब ये जो धर्म महामंत्र होते थे, ये लोगों को धर्म के बारे में बताते थे, धर्म का महत्व बताते थे।
अहिंसा पर चलना सिखाते थे, कर्म सिद्धांत के बारे में बताते थे और पाप रहित जीवन व्यतीत करने के लिए कहते थे, दान के महत्व को बताते थे। ऐसा करने के लिए उसने धर्म महामंत्र की नियुक्ति की। इस धर्म के प्रचार से प्रजा के हित में कई कार्य हुए। धर्म की जीत हुई, लोगों का जीवन सदाचारी बन गया, अपराधों का अंत हो गया, सम्राट की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई, समाज में सामाजिक और धार्मिक एकता उत्पन्न हुई, अशोक को महानता की प्राप्ति हुई। अतः हम ये कह सकते हैं कि धर्म समाज में व्यक्ति के जीवन में एक नई दिशा लेकर आया, जिससे लोगों का जीवन सदाचारी बन गया। कलिंग का जो ये युद्ध था, ये उसका एक महान उसकी जीत थी, लेकिन इस जीत के तुरंत पश्चात ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि ऐसे युद्ध से कोई लाभ नहीं जिससे जन की हानि होती है, जिससे जनता ही खुश नहीं है, जिससे नरसंहार हुआ, जिससे इतने लोगों को हानि हुई, ऐसे युद्ध को छोड़ना ही उत्तम है। इसलिए उसने इस युद्ध को त्यागा और उसने एक ऐसे धर्म की स्थापना की जिससे जो प्रजा थी उसके जीवन में काफ़ी सुधार आई, जिससे धर्म की जीत हुई और लोग सदाचारी बन गए और अपराधों का अंत हो गया। थैंक यू।